फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सभी। मैं आज आप लोग को कुर्ता कटिंग करके बताऊंगा 28 इंच सीने की। तो गाइस, पहले हम क्या करेंगे, नीचे निशान लगाएंगे। कम से कम पौने इंच का नीचे निशान लगाना है आपको। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई है मेरा 28.5। हम हाफ इंच इसमें प्लस करके निशान लगाएंगे, इसलिए कि हाफ इंच ऊपर का मार्जिन हो जाएगा। तो गाइस, ये है फिटिंग कुर्ता। तो हमें अब इसमें क्या करना है, आर्मोल चौथाई से हाफ इंच कम लेना है। 7 चौका 28 होगा, इसमें हम हाफ इंच कम करके लेंगे 6.5। ठीक है। अब यहाँ से हमें कमर की निशान लगाना है, उसके बाद पॉकेट के निशान लगाना है। कमर की निशान लगाएंगे यहाँ से हम 4.25 पे। ठीक है। अब यहाँ से हमें पॉकेट का निशान लगाना है। 5 पे भी लगा सकते हैं, 4.25 पे, लेकिन हम 4.25 पे लगा रहे हैं। और यहाँ से लगाना आपको 2.25 इंच। अब इसकी शोल्डर है मेरा 13 इंच। अब यहाँ से क्या करना है, हमें 13 का हाफ करना है 6.5। फ्रंट पार्ट जब कटिंग करेंगे तो इसमें आपको मार्जिन नहीं रखना है, जितना आपका शोल्डर है टोटल उतना ही रख देना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीने की लगाना है चौथाई। 7 चौका 28। इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच अंदर एक निशान लगाएंगे और कंधी डाउन करेंगे हम इसकी 1.5 इंच। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, कॉलर जितना है आपको उसका 5वां हिस्सा लगाना है। कॉलर हमें 13 का 5वां हिस्सा हमारा बैठेगा 2.5 इंच। ठीक है। तो 2.5 इंच नहीं लगाना, हमें इसमें 2 सूत कम करके लगाना है। ठीक है। यही 2.25 बैठा है तो 2.25 इधर भी लगा देना है। इसको एक चीज़ याद रखना, आप कभी भी कटिंग करेंगे तो हाला कम ही कटिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं कटिंग करना आपको। हाला कम रहेगा तो बाद में कॉलर अटैच करते समय हाफ इंच हाला छोटा होना ही चाहिए। ठीक है। नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, कॉलर में नम आएगा तो कॉलर सही फिनिशिंग नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ हम फिटिंग में 1.5 इंच लूजिंग देंगे। ठीक है। सीने की चौथाई से 1.5 इंच। 26 इंच कमर है तो 6.5 और 1.5 इंच लूजिंग। हिप है मेरा 29 की हम लगाएंगे चौथाई 7.25 और 1.5 इंच लूजिंग। अगर आपका ये नीचे का घेर का नाप है तो घेर के हिसाब से रख दीजिए। अगर घेर का नाप नहीं है तो आपको क्या करना, कस्टमर कुर्ता पहना है तो कुर्ते का नाप लेकर के घेरा रख देंगे, और नहीं है तो आपको क्या करना है, ये जितना आ रहा है टोटल हिप को नापना है। अब इसमें हमें क्या करना है, फिटिंग में 1.25 इंच यूज दे देना है घेर के लिए। ये हो गया मेरा, यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ से इसको स्केल को ऐसे रखेंगे, देखिए। और यहाँ पे आपको ज़्यादा गड्ढा नहीं करना है,
ठीक है। तो गाइज हमारा यह 28 चेस्ट का निशान लग गया है फ्रंट पार्ट का। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। हमेशा आपको याद रखना है जब फिटिंग कुर्ता कटिंग करेंगे तो आर्मोल उसी हिसाब से रखना है, चौथाई नहीं रखना। चौथाई रख देंगे तो आपका आर्मोल ढीला हो जाएगा, बाकी सब फिटिंग रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर सीना कमर ही फिटिंग है तो आर्मोल भी फिटिंग होनी चाहिए, स्लीव भी फिटिंग होनी चाहिए। ठीक है गाइस। अब इसकी हम रखेंगे 9.5 पे, इसकी एक कट कर देंगे। ये बीचा बीच कट करना है आपको। लोग क्या करते हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ, बीचा बीच सेंटर तोड़ लेते हैं, इसको बीचा बीच तोड़ लेते हैं प्रेस से, और उसके बाद 1/2 इंच बटन काज पट्टी की तरफ 1/2 इंच कम करके, एक पैर कम करके लोग कटिंग कर देते हैं। वो गलत है, वो सेंटर नहीं आता है जब ताबीज बनाएंगे तो। इसमें कैसे बनता है पहले बता दूं। पहले आपको बटन पट्टी बनाना है, वो बनाने के बाद जो फ्लैकिट होता है उसको रख करके दोनों पार्ट को नाप लेंगे जहाँ आएगा, उसके बाद निशान लगा के उसी पे सिलाई लगा देंगे, बराबर आएगा आपका। तो गाइस इस कुर्ते में हमारा तीरा है, ठीक है, इसमें डबल तीरा है। ऐसे आपको बैठा लेना है सही से। डबल तीरा हो तो ये जो कंडी डाउन है इसी के बराबर आपको निशान लगा लेना है। और तीरा जितना है हम उतना ही यहाँ पे रखेंगे, मार्जिन अलग से रखेंगे। 13 है, 13 का हाफ 6.5, 1/2 इंच मार्जिन। अभी आ रहा 7। अब इसके बीचा बीच, यानी इसके बीचा बीच ये हो गया मेरा। अब जितना ही तीरा आ रहा है मार्जिन लेकर के 7 आ रहा है, तो यहाँ हम रखेंगे 1/2 इंच कम करके, ठीक है, इसलिए कि बैक में हमारा झोल नहीं आएगा। अगर पूरा आप उतना रख देंगे तो बैक में झोल मारेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है फिटिंग में। और लूज फिटिंग है तो लूज फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाइज हमारा ये बैक और फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। तो इसको हम ऐसे साइड में रख देते हैं। और इसकी हम स्लिप कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे स्लीव की। स्लीव की लंबाई है मेरा 20.5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे यहाँ का ऊपर का, तो हम 21 पे निशान लगाएंगे और यहाँ 1 इंच और ऐड करेंगे।
ये 1.25 इंच है जो हमारा दामन बनता है उसका है। मोहरी है मेरा 4.25। अब आते हैं एक मेन पॉइंट पे। लोग इसको क्या करते हैं, जो आर्मोल डाउन करते हैं, कितने लोग 2 इंच पे कर देते हैं, 2.5 इंच पे करते हैं। तो गाइड यहाँ पे ज़्यादा झोल आता है आर्मोल के पास, ठीक है, स्लिप में। तो आपको डाउन करना है कम 3.25 इंच, ठीक है। अगर यहाँ झोल नहीं चाहिए तो अगर ढीला ढाला है तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच से कम नहीं, ठीक है। आप फुल साइज हो 30 से ऊपर होता तो मैं 3.5 रखता, 3.5 4.25 रखता, ठीक है, ताकि आर्मोल के पास झोल ना आए। अब यहाँ क्या करना है, हमने आर्मोल डाउन किया था फ्रंट पार्ट का सीने की चौथाई से 1/2 इंच कम, तो यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच कम लगाना है, ठीक है। अगर ये चौथाई पूरा रखेंगे तो चौथाई मसल भी रखना आपका, ठीक है, तभी आपका ये आर्मोल स्लिप की और इसकी बॉडी की तभी बराबर आएगा, नहीं तो छोटा बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना आपको, सीने के 12वां हिस्सा लेना है, ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ स्केल को लेना है और यहाँ 1/2 इंच मार्जिन ले लेना है और इसको यहाँ मिला देना है ऐसे। अभी मैं इसकी आपको आर्मोल नाप के दिखाऊंगा, बॉडी की और इसकी। तो गाइस जब तक वीडियो को पूरा फॉलो नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। इसको क्या करना है आपको, 1/2 इंच ऐसे इसको डाउन कर देना है। इसको बैठा के देख लेना है, ये हो गया। अब इसकी हम आर्मोल नापते हैं। ये आ रहा मेरा 7.5 आ रहा है। तो हम इसकी कंधी गाइड डाउन करेंगे 1 इंच बैक, तो हम यहाँ पे मार्जिन लेकर के जैसे 1 इंच को रखेंगे और 7.5 को नापेंगे। देखिए गाइज 7.5 में यानी 2 mm, यानी 2 mm का मतलब 1 सूत मान लीजिए, 1 सूत 2 सूत कोई माने नहीं रखता है। इस हिसाब से कटिंग करेंगे तो कारीगर आपका ना बाद में कोई कारीगर को दिक्कत नहीं आएगा। कारीगर बाद में छांटेगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, शेप सही नहीं आता है। जो कटिंग में शेप आता है राउंड वो बाद में नहीं आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसकी हम शोल्डर कटिंग करते हैं। तो गाइस एक चीज़ और बता दूं, शोल्डर काटने का एकदम सबसे आसान तरीका, ठीक है। शोल्डर में अक्सर गलती होती है। अभी आपको याद रखना है कि कितना हमने ये डाउन किया है। कितने लोग 4 इंच 5 इंच पे कटिंग करते हैं, 6 इंच पे कटिंग करते हैं, 6.5 पे कटिंग करते हैं, वो गलत है तरीका, अंदाज वाला हो गया। मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूँ। आपको याद रखना है कितना हमने फ्रंट पार्ट में कंधी डाउन किया है, हमने 1.5 इंच डाउन किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें कंधी तोड़ना है 1 इंच। तो 1 इंच तोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा,
2 इंच, ठीक है, 2 इंच आएगा ये, ठीक है, 2 इंच ये हो गया। अब ये निशान को हम सीधा कर लेते हैं ऐसे, ये हो गया। अगर आपको हमें 1 इंच तोड़ना है तो हम 2 इंच रख रहे हैं, ये 1.5 इंच छोड़ करके, ठीक है, ये 1.5 इंच छोड़ करके, इससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर 2.5 इंच आपको तोड़ना है तो आपको ये यहाँ से 5 इंच रखना है, 2 इंच तोड़ना है तो 4 इंच रखना है, ठीक है। अब हमने ये जितना रखा था 2.25 रखा था, तो यहाँ हमें सीने का 12वां हिस्सा पूरा रखना है, ठीक है। यहाँ सीने के 12वां हिस्सा से 2 सूट आधा इंच कम रखना है आपको, और यहाँ पे जब शोल्डर कटिंग करेंगे तो 12वां हिस्सा पूरा रखना है। अब हमें पूरा तीरा यहाँ पे लगाना है 7 इंच, यानी 1/2 इंच मार्जिन ले करके अब यहाँ से हमें 1.5 इंच इसको कंडी डाउन कर देना है। अभी देखना कितना आ रहा है, 11 2.25 को ऐसे रखना है, ये हो गया। तो गाइस आपको ये तीरा बहुत पतला दिख रहा होगा, लेकिन सीना ज़्यादा नहीं है और कुर्ता है, कुर्ते का तीरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए गाइस ये हो गया मेरा, अब इसमें मार्जिन आ जाएगा, देखिए ये हमारा बराबर गैपिंग आ गया, ठीक है, ये बराबर गैपिंग आ गया। तो गाइस मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ आपको ये तरीका फॉलो कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहले पहुँचे। फिर गाइस तो दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक बाय।